बाहर बहुत ठंड है, प्लीज मुझे बाहर मत निकालें। वो पहले से ही बुखार में तप रही थी जब शामिर ने उसे कमरे से बाहर निकाला। पहले शादी जबरदस्ती और फिर दादा साई ने उन दोनों को जबरदस्ती हनीमून पर भेज दिया। वो होटल के कॉरिडोर में ठंड से कांपती हुई बैठी थी जब दो लड़के दिलचस्पी से उसे देखने लगे और फिर मुंह दबाकर उसे अपने कमरे में ले गए। वो चिल्ला भी न सकी, जबकि खुद को ठंडा करने के बाद जब शामिर कमरे से बाहर निकला तो वो कहीं नहीं थी। उसको ढूंढते शामिर की नज़र दूसरे कमरे की बाहर पड़ी, उसके झुमके पर पड़ी। अगले लम्हे दरवाज़ा तोड़ते वो जो ही अंदर गया तो दीवाना वार उन लड़कों को मारने लगा। वो जो सहमी हुई थी, जिंदगी में पहली बार उसे नरमी से अपने करीब किया और उसके चेहरे पर शदीद गुस्सा, आंखों में चिंगारियां, जबड़े सख्ती से भींचे हुए। उसने निगाह भरकर दादी को देखा जो हमेशा की तरह अपनी मसनद पर बावकार अंदाज में बैठी थी, मगर उस लम्हे उनकी आंखों में नरमी की जगह सख्ती थी। किसी कीमत पर उस लड़की को हनीमून पर नहीं लेकर जाऊंगा, वो धाड़ कर बोला। बस नहीं चल रहा था कि कुछ कर बैठे। वो मजीद बोला, आपके कहने पर मैंने उस लड़की से शादी कर ली, लेकिन ये मेरे साथ कहीं नहीं जाएगी। मुझे मजबूर ना करें दादी, सिर्फ ख़ानदान की रिवायत को निभाने के लिए मैंने ये कदम उठाया है, दिल से नहीं। दादी के चेहरे पर लम्हा भर को खामोशी छा गई। उन्हें शामिर का यह अंदाज एक आंख नहीं भाया था। वो बेमकसद जिद कर रहा था जिसका कोई सर पैर नहीं था। वो यकदम गुस्से से बोले, शामिर, रिवायात का लफ्ज़ ज़बान पर लाने से पहले अपने बुजुर्गों का लिहाज कर लो। रिवायात तुम्हें विरसे में मिली हैं और उनका तकद्दुस तुम्हारी ज़ात से बड़ा है। कंदील बचपन से तुम्हारी मंगेतर थी, उस वक्त भी तुम्हें कोई एतराज़ नहीं था, फिर आज ये अना किस बात की? तुम बेमकसद बात को बढ़ाकर हमारे फैसले की तौहीन कर रहे हो। शामिर की मुट्ठियां गुस्से से चटकने लगी। उसके सीने में उबलता लावा था जो आंखों के जरिए बाहर निकलने को बेताब था। आप जानते हैं ना मैं क्या चाहता था, किस जिंदगी का ख्वाब देखा था। आपने मेरे ख्वाहिशों का गला घोंट दिया। कंदील, वो मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी है, एक फ़र्ज़, मोहब्बत नहीं। मैं इस मुल्क में ही नहीं रहना चाहता था, लेकिन बिला वजह आपने मेरे गले में यह ढोप बांध दिया है। दादी ने गुस्से से अपनी लाठी ज़मीन पर मारी। मोहब्बत की रट लगाकर तुम बेगैरती का सबूत दे रहे हो। क्या इतने गए गुजरे हो कि अपनी मंगेतर उसे किसी और के हवाले कर दोगे? हम शाह ख़ानदान के लोग हैं, तुम्हारा हर कदम ख़ानदान की इज़्ज़त का निशान है। कंदील हमारी इज़्ज़त है और तुम उसका हक नहीं मार सकते। शामिर चीख कर बोला, मैं ज़बरदस्ती कुछ नहीं कर सकता दादी, मैं इस जंजीर से आज़ाद होना चाहता हूँ। मुझे नहीं रहना उस लड़की के साथ, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। वो मुझे एक आंख पसंद नहीं आई। दादी ने संजीदगी से उसकी तरफ देखा। उनकी आवाज़ अब नरम लेकिन कड़ी हो चुकी थी। तुम्हें अपनी ज़िद के लिए कंदील की ज़िंदगी जहन्नुम बनाने का हक नहीं। बेटा, उसने कोई गुनाह नहीं किया, बस तुम्हारी बीवी बनी है और अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उसे लेकर जाओ। वक्त के साथ सब बदल जाता है, दिल भी। उसकी बात सुनकर वो सहम गए थे, इसीलिए लहजे को नरम किया था। जानते थे शामिर को गुस्सा दिलाया तो वो कुछ भी कर बैठेगा और वो किसी भी तरह का उल्टा सीधा काम नहीं करवा सकते थे। कमरे में चंद लम्हे खामोशी छाई रही, सिर्फ शामिर की भारी सांसें सुनाई देती रहीं। उसने एक नज़र दादी पर डाली, फिर एक लम्हे के लिए दरवाजे की तरफ देखा और गुस्से से पैर पटकता, दांत पीसता दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कमरा एक बार फिर खामोश हो गया, लेकिन दादी की आंखों में अब ठहरी हुई जीत की चमक थी, जैसे वो जानते थे कि वक्त के साथ शामिर झुकेगा। और कंदील, वो तो उनकी दुआ थी जो कभी रायगा नहीं जाती थी। उन्हें यकीन था उनकी ये पोती उनके पोते का दिल जीत कर ही रहेगी। कमरे में हल्की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। दीवार पर लटकी घड़ियों की सुइयां जैसे कंदील की बेचैन धड़कनों के साथ चल रही थी। नरम सी रजाई के कोने पर बैठी नायला बेगम का चेहरा वक्त के थपेड़ों से थका हुआ मगर ममता से भरा था। उनके कदमों में कंदील घुटनों के बल बैठी थी।
सर पर सफ़ेद दुपट्टा ओढ़े, जैसे मासूमियत ने खुद को चुपचाप लपेट रखा हो। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी, पलकें नरम, आवाज़ लरसती हुई। अम्मी, कंदील ने धीरे से अम्मा के हाथ थामे और रोती हुई आवाज़ में बोली। अम्मी, मुझे शामिर के साथ नहीं जाना, वो बहुत संगदिल है। आप जानती नहीं उनका लहजा कैसा काटदार होता है। उनकी आंखों में जैसे मेरे लिए सिर्फ नफरत है। उनका बस नहीं चलता वो मेरी जान निकाल ले। आपकी कसम, मैंने ये निकाह सिर्फ आपकी रज़ा के लिए किया। मगर अम्मी, आप नहीं जानती वो मेरे साथ कितनी बदसलूकी से पेश आते हैं। कंदील की आवाज़ में घुला दर्द कमरे की खामोशी को तोड़ रहा था। उसके आंसू अम्मा के हाथों पर गिरते तो यूं लगता जैसे बरसों की थकन पानी बहन कर बह रही हो। नायला बेगम ने एक लम्हे को अपनी बेटी का चेहरा देखा, वो चेहरा जिसे वो हमेशा चांद की तरह रोशन कहती थी, आज कितना सहमा, कितना भुजा हुआ था। उन्हें इल्म था उनकी बेटी खुश नहीं है, लेकिन वो बेहद बेबस थी। अपनी ही औलाद के लिए वो कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने धीरे से कंदील के सर पर हाथ रखा और थके हुए लहजे में बोली, बेटा, ये तो सदियों से चला रहा है, औरत को ही झुकना पड़ता है बेटी। अपने सर के साईं की हर बात माननी पड़ती है, चाहे दिल रोए या सांस अटके। हम औरतें शिकवे नहीं कर सकती, सिर्फ निभाती हैं, खामोशी से, सब्र से। कंदील ने हिचकी लेते हुए सर झुका लिया। दुपट्टे की ओट में उसका चेहरा और भी नाजुक और भी बेबस लग रहा था। अम्मी, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? वो मुझसे बात भी ऐसे करते हैं जैसे मैं कोई चीज़ हूं, इंसान नहीं। नायला बेगम का लहजा अब नरम से सख्ती की जानिब मुड़ चुका था। वो जानती थी अगर मज़ीद नरमी से पेश आई तो वो ज़िद करेगी और मज़ीद ख़ुद को हल्कान करेगी, और वो ऐसा नहीं चाहती थी। कंदील, तुम जानती हो ना, लोग मुझे वैसे ही पसंद नहीं करते। अगर तुम नहीं गई तो सब उंगलियां उठाएंगे, कहेंगे मैंने बेटी की तरबियत अच्छी नहीं की। तुम जानती हो मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें परवान चढ़ाया है। अब अगर तुम कदम पीछे हटाओगी तो मेरा सर झुक जाएगा। कंदील साकित हो गई। उसके आंसू रुके नहीं, मगर उसकी आवाज़ जैसे कहीं दब सी गई थी। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर लफ्ज़ों ने ज़बान का साथ छोड़ दिया। अम्मा के लफ्ज़ों का बोझ उसके कंधों पर आन गिरा। वो दबी दबी सिसकियों के साथ खामोशी से सर हिला गई। कमरे में सन्नाटा छा गया, सिर्फ कंदील की धीमी सिसकियां बाकी थी। चेहरा सफ़ेद, आंखें लाल और दिल सहमा हुआ। वो लड़की जो हुस्न और मासूमियत का इम्तिजाज थी, आज बेबसी का अक्स बन गई थी। उसके कदम भले हनीमून के सफ़र की जानिब उठने वाले थे, मगर दिल किसी और ही अंधेरे में उतर रहा था। ऐसा लगता था जैसे यह सफ़र आखिरी होने वाला है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। दादी तमाम इंतज़ामात करवा गए थे। वो लोग कालाम जा रहे थे, इस बात से बेखबर जब वो वापस लौटेंगे तो क्या कुछ तब्दील हो चुका होगा। सुबह की धूप ने हवेली की आंगन में सुनहरी रोशनी बिखेर दी थी, मगर लाउंज के अंदर एक अजीब खामोशी छाई हुई थी। हर तरफ संजीदगी की चादर तनी हुई थी। शामिर लाउंज के ऐन वस्त में खड़ा था। स्याह शलवार कमीज में वो बला का हसीन लग रहा था। ऊंचा लंबा दराज कद, तराशीदा जबड़े, आंखों में गहराई मगर तासुरात इतने सर्द जैसे दिल के दरवाजे मुकम्मल बंद हो। उसके चेहरे की सख्ती उसकी खामोशी से भी ज़्यादा बोल रही थी। उसके बराबर में कंदील चुपचाप खड़ी थी, सर पर मोतिया रंग की चादर जो उसके झुके हुए सर से शानों तक गिरी हुई थी। चेहरे पर घबराए हुए तासुरात, पलकों पर ठहरे आंसू और मासूमियत ऐसी कि जैसे किसी परी को दुनिया की सफाकी में धकेल दिया गया हो। वो अपनी जगह साकित थी, जैसे अंदर ही अंदर कुछ टूट चुका हो। दादी आगे बढ़े। उनके हाथों में लर्जिश थी, मगर लहजे में वही सदियों की रोबदार शराफत। कंदील के सर पर मोहब्बत से हाथ रखा और धीरे से बोले, मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, सदा सुहागन रहो। ये घर तुम्हारा है,
जिसे तुम बचपन में यहाँ खेला करती थी, वैसे ही अपनी ज़िंदगी को भी हंसी खुशी गुजारना। अब उनका रुख शामिर की तरफ था। उनकी आवाज़ में सर्द हुक्म का वज़न था। शामिर, मेरी पोती है ये, इसका ख्याल रखना जैसे एक सच्चा मर्द अपनी बीवी का रखता है। याद रखना, औरत के दिल को जीतने के लिए गरूर नहीं, ज़र्फ चाहिए होता है। शामिर ने एक लम्हे के लिए दादी की तरफ देखा। निगाह में नागवारी तो थी, मगर ज़बान खामोश रही। उसने कुछ न कहा, बस एक खाली निगाह उन पर डाली। फिर कंदील की तरफ देखा जो ज़मीन को ऐसे घोर रही थी, और खामोशी से बाहर की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अफसोस से सर झटका। ये लड़का उन्हें कभी समझ ही नहीं आया था। उन्होंने कंदील को अपने साथ लगा लिया था और बाहर की तरफ कदम बढ़ाए थे। जिस तरह शामिर उनका लाडला था, उसी तरह वो कंदील को भी हमेशा सर आंखों पर बिठाते थे। यही वजह थी कि वो खुद उसको बाहर लेकर बढ़े थे। बाहर पहुंचकर खुद गाड़ी का दरवाज़ा खोला और उसे आहिस्ता से गाड़ी में बिठाया। एक बार फिर शामिर की तरफ मुतवज्जो होकर बोले, बेटा, हमने जो बांध दिया है वो रिश्ता है, बोझ नहीं। इसे निभाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। दिल से नहीं निभाओगे तो देर से ही सही, मगर तुम ही टूटोगे। बेहतर होगा इस अना को छोड़ दो, सिर्फ अना में रुसवाई है। शामिर ने उनकी तरफ देखा, मगर उसकी आंखों में वही खामोश तूफान। उसने एक भी लफ्ज़ कहे बगैर गाड़ी स्टार्ट की और हवेली से बाहर निकल गया। गाड़ी के साथ ही कंदेल भी उस सुनहरी कैद से एक नामालूम राह की तरफ चल पड़ी। दिल बेहद खौफजदा था, ऐसा लगता था अभी बाहर निकल आएगा। पीछे लाउंज की दहलीज पर दाजी खड़े थे, उनके पहलू में नायला बेगम, जिनकी आंखों में तशवीश तैर रही थी। शामिर के माँ बाप भी एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से देख रहे थे, जिसे सब जानते हों कि जिस राह पर शामिर और कंदील निकले हैं वो आसान नहीं और शायद मंजिल बहुत दूर है। लेकिन दादी के फैसले के आगे ना कभी कोई बोला था और ना ही कभी कोई बोल सकता था। वो वही जानते थे ये फैसला उन्होंने क्यों किया, लेकिन फ़िलहाल सब दिल में यही चाहते थे कि वो दोनों एक हो जाएं, क्योंकि जितनी तकलीफ़ उस घर में रहते हुए वो दोनों उठा रहे थे, बेहतर था थोड़ा सुकून पाएं, और सुकून हासिल करने के लिए बेहतर था घर से दूर चले जाएं। गाड़ी की खिड़कियों से बाहर का मंजर तेज़ी से पीछे छूट रहा था, मगर अंदर की फ़िज़ा जैसे मुकम्मल मुंजमद थी, मुकम्मल खामोशी। ना शामिर की तरफ से कोई लफ्ज़, ना कंदील की तरफ से कोई सांस की आवाज़। गाड़ी की घन गरज शामिर के सख्त चेहरे की मानंद थी, साकित और खौफनाक। कंदील सामने की तरफ देखे जा रही थी, मगर निगाहें धुंधलाई हुई थी। उसके हाथ अपनी गोद में सख्ती से जुड़े हुए थे, जैसे खुद को संभालने की आखिरी कोशिश हो। वो अपनी पलकों को भी हिलाने से डर रही थी, कहीं ये हरकत भी शामिर को नागवार ना गुजरे। उसकी पूरी ज़ात जैसे खौफ की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था, पसीने की हल्की नमी उसकी कनपट्टियों पर चमकने लगी थी। हालांकि गाड़ी का एसी चल रहा था। बचपन से जो खौफ उसके दिल में शामिर के लिए परवान चढ़ा था, वो अब कई गुना ज़्यादा हो चुका था, क्योंकि वो शख्स अब इसका शौहर बन चुका था। और ये रिश्ता जैसे एक बंद गली हो जिसकी आखिर में सिर्फ अंधेरा था। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। कंदील का दिल जैसे हलक में आ गया। शामिर ने बेरहमी से ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खोला, गाड़ी से उतरा और अगले ही लम्हे दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोलकर कंदील के पास पहुंचा। उसके बाजू को सख्ती से थाम लिया, जैसे वो किसी मुजरिम को दबोच रहा हो। उतरो, वो गुर्राया, और कंदील खौफ से कांपते हुए बाहर निकली। अभी वो कुछ समझ भी ना पाई थी कि शामिर ने उसे गाड़ी के दरवाजे के साथ पिन किया। उसकी कमर में शदीद दर्द की लहर उठी, लेकिन वो होंठ भींचकर जब्त कर गई। वो उसका जबड़ा जोर से थामकर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब कर चुका था। कंदील ने उसकी आंखों में झांका, ऐसी वहशत जैसे उसकी रूह लरज़ गई हो। कान खोलकर सुन लो, उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, मैं तुम्हें सैर सपाटे कराऊंगा।
یہ شادی تمہارے خوابوں کے محل کی بنیاد نہیں ہے۔ قندیل کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، مگر اس نے سر کو ہلکا سا ہلایا جیسے اپنی موافقت ظاہر کر رہی ہو۔ شامر نے غصے سے اس کی ٹھوڑی کو مزید سختی سے تھاما۔ اور اگر وہاں جا کر تم نے میرے خلاف کچھ کہا یا واپسی پر میرے بارے میں کوئی الٹی سیدھی بات کی، قندیل، میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ میں وعدہ نہیں، وارننگ دے رہا ہوں۔ قندیل کا وجود کپ کپانے لگا، اس کی زبان سے صرف ایک کانپتی ہوئی سرگوشی نکلی۔ جی، میں کچھ نہیں کہوں گی، جو آپ بولیں گے وہی کروں گی۔ شامر نے آخری بار اسے خشمگین نگاہوں سے گھورا، پھر دروازہ بند کر کے گاڑی میں بیٹھا۔ قندیل خاموشی سے واپس بیٹھی، مگر اس کی آنکھوں سے خاموش آنسو بہہ نکلے۔ یہ سفر کسی رشتے کی بنیاد نہیں، کسی خواب کی تعبیر نہیں تھا، یہ تو ایک قید تھی، اور قید میں صرف خاموشی ہوتی ہے اور خوف۔ کالام کی حسین وادیوں میں ہوا میں ٹھنڈک تھی، فضا میں خاموشی کا راج۔ داجی نے پہلے سے ہی انتظامات کروا دیے تھے، اسی لیے اس کو مشکل نہیں ہوئی۔ آتے ہی بس کمرے کی چابی مل گئی تھی، مگر ہوٹل کے اندر ان دونوں کے درمیان کی فضا میں ایک انجانا سا بوجھ تھا۔ ہوٹل کا کمرہ جدید انداز میں سجا ہوا تھا، لکڑی کی خوشبو، بڑی کھڑکی سے جھانکتی پہاڑیوں کا منظر، اور اندر رکھی آرام دہ سہولتیں، مگر ان سب کے بیچ قندیل کا دل ڈر سے کانپ رہا تھا۔ شامر دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا، پیچھے قندیل ہچکچاتے قدموں سے اس کے پیچھے آئی۔ چادر سر سے پھسلتی جا رہی تھی، وہ بار بار اسے سنبھالنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اندر قدم رکھنے لگی، اچانک قالین کے کنارے پر اس کا پاؤں مڑ گیا اور وہ بے اختیار زمین پر گر گئی۔ آہ! اس کے لبوں سے سسکی نکلی، جسے کمرے کی خاموش دیواروں سے ٹکرا گئی۔ قندیل کا چہرہ درد سے سکڑ گیا، آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ شامر فوراً پلٹا، وہ جھک کر اس کے پاس آیا تو لہجے میں سرد مہری تھی، مگر آنکھوں میں لمحہ بھر کے لیے حیرت اور تشویش جھلک گئی۔ کیا ہوا؟ قندیل ہچکچاتی ہوئی آواز میں بولی۔ پاؤں، میرا پاؤں مڑ گیا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ شامر نے چند لمحے اس کا چہرہ دیکھا، وہ درد سے کرا رہی تھی، مگر اس کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں بے بسی تیر رہی تھی۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گیا، مگر لہجہ سخت رہا۔ تو تم خود سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ تم یہ رشتہ نہیں نبھا سکتی؟ زبان گنگ تھی یا تمہیں اپنے خوابوں کا شہزادہ نظر آ رہا تھا مجھ میں؟ قندیل نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ایسا کچھ نہیں، میں نے تو کبھی کچھ نہیں چاہا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا تھا اچانک سے وہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے۔ اسی دوران شامر نے موقع غنیمت جانتے ہوئے اس کے پاؤں کو ایک جھٹکے سے تھاما اور سیدھا کر دیا۔ ایک تیز ٹک کی آواز کے ساتھ قندیل کی چیخ فضا کو چیرتی ہوئی نکلی۔ وہ اس کو دھیان بھٹکا دینا چاہتا تھا اور وہ اسی میں کامیاب ٹھہرا۔ وہ تڑپ کر رو پڑی، دونوں ہاتھوں سے قالین کو دبوچ لیا، آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا بہہ نکلا۔ شامر اٹھ کھڑا ہوا، اس کے تاثرات دوبارہ سرد ہو چکے تھے۔ ڈرامے بند کرو، تمہارا پاؤں ٹھیک ہو چکا ہے، اب اٹھو اور سیدھی طرح چل کر بستر پر بیٹھو۔ قندیل نے جلدی سے سر ہلایا۔ جی۔ وہ کھڑی ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر جیسے ہی وزن ڈالنے لگی پاؤں نے ساتھ نہ دیا اور وہ لڑکھڑا گئی۔ شامر نے آگے بڑھ کر جھٹ سے اسے تھام لیا۔ اس کی گرفت مضبوط تھی، جیسے وہ چاہے تو سنبھال بھی سکتا ہے اور توڑ بھی سکتا ہے۔ قندیل نے بے اختیار نظریں جھکا لی، لب خاموش تھے لیکن آنکھوں میں ایک انجانی سی پناہ کی طلب تھی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی میں اب صرف خوف نہیں تھا، ایک ایسی انجانی کشمکش نے جنم لے لیا تھا جس کا اختتام ابھی بہت دور تھا۔ وہ اس کو سہارا دے کر بستر پر لایا اور خود زمین پر بیٹھ کر درد کی دوا بھی لگائی تھی۔ لمحہ بھر کے لیے وہ حیران ہوئی تھی، لیکن سوچ رہی تھی وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے، لیکن خاموش ہی رہی تھی۔ کمرے میں شام کی مدھم روشنی
छन छन कर पर्दों से अंदर आ रही थी। बाहर पहाड़ों पर सूरज की आखिरी किरणें रक्स कर रही थी, जबकि अंदर का माहौल पुरसकून और खामोश था। कंदील गहरी नींद की आगोश में थी। उसका सांस हमवार, चेहरा नढाल मगर मासूम, जैसे दुनिया के शोर हंगामे से दूर किसी और ही जहान में हो। मगर उसका नींद का सुकून तब अचानक टूटा जब किसी ने जोर से उसका बाजू थामा। वो हड़बड़ा कर उठी। आंखें नीमवा थीं, मगर सामने खड़े शामिर की छवि जैसे सदियों की पहचान थी। चेहरा वैसे ही सख्त, आंखें गहरी और लहजा सर्द। उठो। कंदील ने बेयकीनी से उसे देखा। पलकें झपकी। क्या हुआ? वो घबरा कर बोली। शामिर ने नापसंदीदगी से निगाह घुमाई। मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तुम कमरे के अंदर रहना, बाहर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ सब अजनबी हैं। कंदील ने फौरन घबरा कर सीधे बैठने की कोशिश की। आप मुझे अकेला यहाँ छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं यहाँ का कुछ नहीं जानती, मुझे डर लगता है। शामी ने बेजारी से गर्दन मोड़ी, जिसे उसकी बात में कोई वजन ना हो। मैं मरने नहीं जा रहा, बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। वो कुछ बोलने ही लगी थी कि वो हाथ उठाकर रुकावट डाल चुका था और बोला है ना, बाहर मत जाना, कमरे में ही रहना। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो इंटरकॉम पर स्टाफ से कह देना। फिर एक लम्हे को वो रुका, जैसे कुछ कहना चाहता हो या शायद कुछ महसूस किया हो, लेकिन अगले ही लम्हे वो पलटा और कदमों की चाप के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कंदील की निगाहें उसकी पुश्त पर जम गई। वो कुछ कहना चाहती थी, रोकना चाहती थी, या शायद सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मुझे छोड़कर मत जाओ, लेकिन आवाज़ उसके गले में ही अटक गई। दरवाज़ा बंद हुआ और एक बार फिर कमरे में गहरी खामोशी छा गई, मगर अब ये खामोशी पुरसकून नहीं थी, बल्कि खौफ में लिपटी हुई थी। कंदील का दिल तेज़ी से धड़कने लगा। उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। कमरे की शानदार सजावट अब उसे वहशत ज़दा सी लगने लगी। दीवारें ऊंची और अजनबी, कमरे की वसअत जैसे उसके खौफ को और बढ़ा रही थी। वो आहिस्ता से बेड की पायंती पर सिमट कर बैठ गई, हाथों में हाथ दिए, नजरें दरवाजे पर जमाए। हर आहट पर हर साया उसे चौंका रहा था। उसे यूं अकेला छोड़ देना जैसे किसी कैदी को अनजाने जिंदान में कैद कर देना हो। और वो कंदील एक खूबसूरत मगर सहमी हुई कैदी बन चुकी थी। न जाने क्यों उसका दिल हौल रहा था। उसको शौहर उसको हमेशा के लिए छोड़ गया है, और यही चीज़ उसके खौफ में इजाफा कर रही थी। कमरे की घड़ी की टिक टिक जैसे कंदील के दिल की बेचैनी बढ़ा रही थी। वक्त जैसे सुस्त रवि से गुजर रहा था। वो बेड पर बैठे बैठे थक चुकी थी। पर्दों से झांकती शाम की हल्की रोशनी और होटल की खुनक खामोशी जैसे उस पर बोझ डाल रही थी। कमरे में हर चीज़ बेजान महसूस हो रही थी। दीवारें, सोफे, बिस्तर और हत्ता कि वो खुद भी। कुछ लम्हे यूं ही गुजरे, फिर अचानक ही उसका दिल घबरा गया। वो तेज़ी से उठकर बालकनी की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा खोलते ही ताज़ा हवा की ठंडी लहर ने उसका चेहरा छुआ, जैसे किसी ने थपकी देकर कहा हो, अब बस करो, सांस लो। बारिश हल्की हल्की हो रही थी, बूंदें जैसे नरमी से ज़मीन को चूम रही हों। कंदील की नज़रें नीचे लॉन की तरफ गई, जहाँ सब्ज़ घास बारिश से तर थी और कुछ बच्चे ज़ोरों शोर से फुटबॉल खेल रहे थे। उनकी हंसी, उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें और उनकी बेफिक्री, ये सब कंदील के दिल में एक अनजानी सी चिंगारी जला गए। एक पल को तो वो यूं ही खड़ी देखती रही, फिर जैसे किसी अंदरूनी ताकत ने उसे झंझोड़ा। वो पलटी, कमरे के अंदर आई, अपनी चादर उठाई, रूम की चाबी पर्स में डाली और आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। वो तन्हा मज़ीद बैठकर खौफज़दा नहीं होना चाहती थी। कॉरिडोर में खुनक रोशनी और कालीन पर पड़ते उसके कदमों की आवाज़ वाज़िहा सुनाई दे रही थी। वो लिफ्ट के पास पहुंची, बटन दबाया और जब दरवाज़ा खुला वो अंदर दाखिल हुई। उसकी धड़कन तेज़ थी, मगर चेहरे पर अनजानी सी मुस्कुराहट थी।
ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचते ही वो आहिस्ता कदमों से बाहर लॉन की तरफ बढ़ी। बच्चों की हंसी करीब आ रही थी। एक फुटबॉल उसके कदमों के पास आकर रुकी। कंदील ने नीचे झुककर गेंद उठाई और करीब खड़े एक लड़के को दे दी। क्या मैं भी तुम लोगों के साथ खेल सकती हूँ? उसने हल्की से झिझक के साथ पूछा। आंखों में एक आस थी। लड़कों ने पहले एक दूसरे को देखा, फिर एक छोटा सा बच्चा बोला, आप बड़ी हो, आप खेल सकती हो। कंदील हंस पड़ी। हाँ बिल्कुल खेल सकती हूँ, मगर मुझे सिखा दो ना, जैसे तुम लोग खेलते हो वैसे ही। आज वो खुलकर जीना चाहती थी। वो संगदिल तो था ही नहीं, इसीलिए वो अपनी मनमानी करना चाहती थी। एक छोटी सी लड़की खुश होकर आगे बढ़ी। आप हमारी टीम में आ जाएं। आप चादर समेट लो ताकि भागने में मुश्किल ना हो। कंदील ने चादर को ठीक किया, निचला किनारा थोड़ा सा कमर से लपेटा और फिर बच्चों के साथ मैदान में उतर गई। चंद ही लम्हों में वो सबके साथ वैसे ही खेलने लगी जैसे वो खुद भी उन्हीं में से हो। कभी गेंद के पीछे दौड़ती, कभी हंसती, कभी जमीन पर फिसलती और कभी तालियां बजाती। कंदील जैसे लम्हा भर को अपनी सारी घुटन, खौफ और दुख भूल गई थी। वो फिर से बच्ची बन गई थी, एक ऐसी बच्ची जो सिर्फ जीना जानती है, डरना नहीं। बारिश अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, मगर कंदील के चेहरे पर फकत मुस्कुराहट थी, और वो मुस्कुराहट शायद बरसों बाद पहली बार इतनी बेसाख्ता, इतनी सच्ची थी। कितनी तकलीफ के बाद वो थोड़ा सुकून हासिल कर रही थी। वक्त गुजर रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद शामिर वापस आ गया। उसको बेचैनी हो रही थी। वो उसको बिल्कुल अजनबी जगह पर तन्हा छोड़ नहीं पाया था। शामिर ने खामोशी से गाड़ी पार की, चेहरे पर मामूल की संजीदगी और कदमों में वही वक़ार। जेब से चाबी निकालते हुए जैसे ही वो दाखिली दरवाजे की जानिब बढ़ा, एक मानूस और नरमी से लबरेज हंसी उसके कानों से टकराई। उसके कदम थम गए। गर्दन मोड़ी, निगाह आगे दौड़ाई और मंजर ने उसकी शह रग में जैसे आग भर दी। कंदील, उसकी बीवी, छोटे लड़कों के बीच फुटबॉल के साथ खेलती झांसती जा रही थी। बारिश में भीगी चादर उसके गिर्द लिपटी थी और वो अपने ही कहकहों में गुम थी। शामिर का चेहरा पलक झपकते ही सख्ती से तन गया। आंखों में आग, जबड़ों में तनाव और कदमों में तूफान। उसने एक लम्हे का भी तवक्कुफ नहीं किया। बर्क रफ्तारी से कंदील की तरफ बढ़ा। बच्चों की चीख पुकार और कंदील की हैरत भरी नज़र भी उसके कदम ना रोक सकी। शामिर, कंदील ने लब हिलाए, लेकिन सांस जैसे सीने में अटक गया हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो धाड़ा नहीं, मगर आवाज़ में इतनी वहशत थी कि कंदील की जान लरस गई। उसने जवाब देने की कोशिश की, लेकिन तब तक शामिर उसकी कलाई सख्ती से पकड़ चुका था। वो लड़खड़ाई, कदम पीछे हुए, मगर वो उसे घसीटता हुआ अंदर की तरफ ले गया। कंदील के लबों से माफ़ी के टूटे फूटे अल्फाज निकलने लगे। मैं बस वो बच्चे, मैं अकेली थी। चुप रहो। उसकी धाड़ ने जैसे तमाम फिजा साकित कर दी। लिफ्ट के दरवाजे खुले, वो उसे अंदर धकेलते हुए दाखिल हुआ। लिफ्ट बंद हुई और अब इसकी दुनिया में बस वो बंद जगह थी जहां शामिर का गुस्सा सर उठा रहा था। उसने कंदील की गर्दन को पकड़ते हुए उसे दीवार से लगाया। किसकी इजाज़त से बाहर आई थी? उसकी आंखें शोला बार थीं। यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारी माँ ने? शादी हुई नहीं और तुम्हारा दिल बहकने लगा, लड़कों के साथ खेल रही थी। कंदील का दिल जैसे बंद कफस में धड़क रहा था। नहीं, प्लीज़ मेरी बात सुने, मैं बस। चुप। बहुत शौक हो गया है ना बाहर निकलने का? निकालूं तुम्हें बाहर इस तरीके से कि सारी उम्र याद रखो। उसकी सांसें तेज थी, हाथ की गिरफ्त में सख्ती थी। कंदील की आंखों से आंसू बहने लगे। वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली, माफ़ कर दें, मैं गलती कर बैठी, वादा करती हूँ दोबारा नहीं होगा। शामी ने एक झटके से उसे छोड़ा। कंदील दीवार से टकराकर संभली, मगर उससे पहले कुछ और कहती वो लिफ्ट से बाहर निकल गया। कदमों की आवाज़ जैसे गूंजती गूंजती दूर होती गई।
कंदील वहीं साकित खड़ी रही, लरसते हाथों से चादर को संवारा, आंखों के आंसू साफ किए और आहिस्ता आहिस्ता कदमों से कमरे की तरफ बढ़ी। दिल बहुत घबराया हुआ था। दरवाजे की चुरचुराहट के साथ ही कंदील खामोशी से कमरे में दाखिल हुई। दिल अभी तक बुरी तरह धड़क रहा था, आंखों में आंसू और वजूद में लर्जा था। वो दबे कदमों चलती हुई अंदर आई तो सीधे ही नज़र सोफे पर बैठे शामिर पर जा पड़ी, जो जूते उतार रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही सख्ती, वही बेरहमी साफ झलक रही थी। कंदील ने लब काटे, गला तर किया और धीमी कपकपाती आवाज़ में बोली, मैं माफ़ी चाहती हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। शामिर का सर झुका हुआ था, लेकिन उसका जिस्म तन गया। अगले ही पल उसने जूता एक तरफ उछाला और पलटकर ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ कंदील के गाल पर मारा कि वो एक कदम पीछे लड़खड़ा गई। आंखें हैरत और दुख से फैल गई और लब साकित हो गए। चुप करो, वो गुर्राया। उसकी तरफ उंगली उठाकर कहा, औकात में रहो, ये कोई हनीमून मनाने की जगह नहीं है। यहाँ तुम सिर्फ वक्त गुजारने आई हो, समझी? बस इतना ही काम है तुम्हारा। कंदील का चेहरा सुर्ख हो गया था, आंखों में आंसू झलकने को थे, मगर उसने फौरन होंठ भींच लिए। वो जानती थी किसी भी जवाब का नतीजा मजीद जिल्लत हो सकता है। आइंदा अगर तुम्हें किसी भी लड़के के करीब देखा तो कसम खाकर कहता हूँ तुम्हारी जान निकाल दूंगा। शामिर के लहजे में वही कहर था, वही पत्थर जैसी सख्ती, जैसे उसके अंदर रहम नाम की कोई चीज़ बाकी ना हो। कंदील ने सर झुका लिया, आवाज़ बमुश्किल निकली, जी मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगी, वादा करती हूँ। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों से आंसू बहने लगे थे, मगर उसने कोशिश की कि खुद को संभाले। मगर शामिर ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ एक झटके से उसे धकेलते हुए अपने रास्ते से हटाया और सीधा वॉशरूम की जानिब बढ़ गया। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हुआ, उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी और कंदील साकित खड़ी रह गई, हाथ गाल पर रखे, आंखें नम। क्या यही मेरी किस्मत है? क्या वाकई मेरा वजूद बस एक सज़ा है? लेकिन मैंने गलती क्या की? खामोशी कमरे में छा गई, सिर्फ वॉशरूम से पानी के बहने की आवाज़ थी। कंदील दीवार से टेक लगाए आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर बैठती चली गई। आंखें बंद थीं, आंसू बह रहे थे और लबों पर अब कोई दुआ भी नहीं थी, सिर्फ एक खामोश फरियाद थी जो शायद सुनने वाला कोई नहीं था। कमरे में अंधेरी छाई हुई थी, सिर्फ खिड़की से आती चांदनी और लैंप की मध्यम रोशनी फिजा को नीम रोशन किए हुए थी। कंदील बिस्तर पर बेसुध लेटी हुई थी, चेहरा तपते हुए गालों से सुर्ख, आंखें सूजी हुई और होंठ खुश्क। थप्पड़ की शिद्दत, रोने की शिद्दत और जहनी अजियत ने मिलकर उसे बुखार में जकड़ लिया था। वो बार बार करवट बदलती, लेकिन बदन की कपकपी और दर्द उसे किसी पल चैन न लेने देते। कमरे का दरवाज़ा चुरचुराता हुआ खुला, शामिर अंदर दाखिल हुआ, कॉलर सीधा करते हुए और कदम आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ही उसकी निगाह बिस्तर पर लेटी कंदील पर पड़ी, वहीं दरवाजे के करीब रुक गया। भवें चढ़ गई, लहजा हस्बे मामूल सख्त और बेहिस था। क्या मसला है? ऐसे मरी पड़ी क्यों हो? उसको किसी हाल में चैन नहीं था। कंदील ने बमुश्किल आंखें खोली, होंठों पर नकाहत से लर्जिश आई। बुखार हो रहा है, वो घुटी घुटी आवाज़ में बोली, जैसे खुद भी अल्फाज मुकम्मल करने की हिम्मत ना हो। शामी ने नागवारी से सर झटका और बिना कोई जवाब दिए सोफे पर बैठ गया। मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर उंगलियां चलने लगी, जैसे सामने लेटी बीवी का बुखार उसके लिए कोई अहमियत ही ना रखता हो। लेकिन न जाने क्यों बार बार उसकी निगाहें बिस्तर पर ही जा रही थी। अभी वो इसी शुगल में मसरूफ़ था जब अचानक मोबाइल स्क्रीन जगमगाई। स्क्रीन पर दाजी का नाम देखकर उसने एक पल को मोबाइल को घोरा, जैसे फैसला कर रहा हो कि उठाए या नहीं। आखिरकार आह भरते हुए कॉल रिसीव कर ली। जानता था अगर कॉल रिसीव ना की गई तो अगले ही घंटे में वो यहाँ खड़े होंगे। आखिर को उनकी चहेती पोती जो इसके पास थी।
अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। दूसरी तरफ से उमर रसीदा मगर सख्त लहजे की आवाज़ गूंजी। कंदील कैसी है, खैरियत है ना? शामिर ने पलकें झपकी, आंखें अध खोली रखी और बात को टालने की कोशिश की। जी जी, बस थोड़ी थकावट थी, सो रही है। उसको एक लम्हे के लिए कोफ्त भी हुई थी, लेकिन वो अपना सर झटक गया था। बातें मत बनाओ, मुझे सब पता है। दादी का लहजा तेज हुआ। अगर मेरी पोती को कोई खराश भी आई तो शामिर, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं जानता हूँ तुम जैसे मर्द की फितरत। खबरदार जो उस मासूम बच्ची पर तुमने जुल्म किया हो। कंदील मेरी आंखों का तारा है और अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा, समझा तुमने? वो जानबूझकर उसको आग लगा रहे थे। शामिर का हाथ मोबाइल पर भेंच गया। नाक की फिंकार वाज़ेहा हुई, आंखों में जैसे शोले लपकने लगे। अभी तक तो कुछ नहीं किया था, वो दांत पीसते हुए बोला, लेकिन अब मैं अच्छी तरह से सलूक करूंगा आपकी पोती के साथ। आप बेवजह मुझे आग लगाते हैं और उस आग में अब आपकी पोती झुलसेगी। ये कहकर उसने फ़ोन ज़ोर से बंद कर दिया। मोबाइल को मेज़ पर पटखा और सोफे से उठ खड़ा हुआ। निगाह फिर बिस्तर पर लेटी कंदील पर पड़ी जो अभी तक बुखार में तप रही थी, लेकिन नज़र में फिक्र नहीं थी, सिर्फ अना का जहर और ज़िद का धुआं। कंदील ने आंखें बंद कर ली। शायद उसे अभी और अजियत सहनी थी, शायद अभी और रातें ऐसे ही गुजरनी थी। बुखार की तपिश से ज़्यादा उसकी रूह अंदर ही अंदर झुलस रही थी। गुस्से में तेज़ कदमों से कंदील की तरफ बढ़ा और उसका बाजू पकड़कर उसे सख्ती से खड़ा किया। वो नीम गनूदगी में थी, झटका खाकर होश में आई थी। कंदील की सारी जिस्मानी तकलीफ़ और बुखार की शिद्दत उसके चेहरे पर नुमाया थी, मगर उसको तो जैसे परवाह ही नहीं थी। पहले तो वाकई तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया था। वो जितनी सख्ती से बोला उतनी ही बेरहमी से उसका बाजू पकड़ रहा था। लेकिन अब मैं करके दिखाऊंगा। समझते क्या हो तुम लोग मुझे? उसकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि अभी पूरा कमरा तहस नहस कर देगा। खुद हुक्म चलाकर मुझसे ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी करवाई और अब हनीमून पर भेज दिया, तब भी उनको सुकून नहीं आया। अब मैं अपनी मनमानी करूंगा और तुम कुछ नहीं कर सकोगी। वो समझते हैं शामिर पागल है, इसको जैसा बोला जाएगा वो बर्दाश्त करेगा, लेकिन वो ये भूल बैठे हैं कि मैं भी उनका ही पोता हूं। कंदील का दिल धक से रह गया, सांस जैसे हलक में अटक गया था। वो उसके हर लफ्ज़ को अपने जिस्म और रूह पर महसूस कर रही थी। उसका दिल डूब रहा था। उसके जिस्म में तकलीफ़ की शिद्दत और खौफ की लहर दौड़ गई थी। उसके अंदर कुछ भी मज़ाहमत करने की हिम्मत नहीं थी, बस वो खौफ की वजह से सहम कर खड़ी थी। निकलो मेरे कमरे से बाहर। और ये जुमला जैसे उसका सारा सुकून छीन गया था। उसकी बात को सुनकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। वो उसकी जानिब देखते हुए कांप कर बोली थी, बहुत ठंड है बाहर। कंदील के बदन में लर्जा था और बुखार की शिद्दत ने उसके पूरे जिस्म को निढाल कर दिया था। उसकी आंखों में खौफ की गहरी लकीरें छुपी थी और वो बेबसी से खड़ी रही। प्लीज़ मुझे बाहर मत निकालें, खुदा के लिए। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हैं? दादी को अकल नहीं है, मैं उनसे बात करूँगी। वो आपसे कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं करेंगे। वो कपकपाते हुए बोली थी। बुखार की शिद्दत से उसका पूरा वजूद टूट रहा था। उसकी आवाज़ इतनी मध्यम और लरसती हुई थी कि वो खुद भी अपनी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो चाह रही थी कि शामिर थोड़ी देर के लिए कम से कम उस पर तरस करे, लेकिन उसके अंदर का इंसानियत का हिस्सा कहीं दफन हो चुका था। शामिर ने एक बार फिर सख्ती से उसका बाजू पकड़ा और उसे कमरे से बाहर धकेल दिया। निकलो, वो धकेलते हुए बोला। तुम्हारी शिकायतें और तुम्हारा रोना मुझे नहीं रोक सकता। तुम्हारे दादी को ये करके दिखाना ही पड़ेगा कि मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ही हल्के में ले लिया है। अगर उन्हें मैंने अच्छी तरह उनकी असलियत ना दिखाई तो मेरा नाम भी शामिर नहीं।
قندیل کی حالت اس وقت بے حد کمزور تھی. اس کا بخار اسے سست کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی. وہ بس خود کو اس کی طاقت سے بچانے کے لیے اور اس کی گرفت سے بچنے کے لیے خود کو سمیٹ کر چلنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ جب دروازے سے باہر نکلی تو سرد ہوا نے جیسے اس کی جان نکالی، لیکن اس کا درد اور اس کا خوف اب ایک نئی شدت میں بدل چکا تھا. قندیل کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. اس کے جسم میں ہلکی سی بھی حرکت سے اس کے پورے وجود میں ایک سرد لہر دوڑ جاتی تھی. شامیر کے ذریعے باہر نکالے جانے کے بعد وہ ایک دم سے سن ہو گئی تھی، جیسے اس کی تمام توانائیاں ختم ہو گئی ہوں. اس کا دماغ اس وقت کچھ سمجھنے کی حالت میں نہیں تھا. وہ بس کھڑی تھی، گہری سانسیں لے رہی تھی اور زمین کی طرف دیکھ رہی تھی. کمرے کے باہر کی سرد ہوا اس کی کمزوری اور بخار میں مزید شدت ڈال رہی تھی. اس کے قدم ہلتے ہوئے آگے بڑھے، لیکن ابھی تک وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کیسے ہوا. تب اچانک جیسے کوئی آگ اس کے جسم سے ٹکرا گئی ہو. وہ اپنی جلد پر کسی کی تیز نظروں کی تپش محسوس کرنے لگی. اس نے تیزی سے نظریں گھمائیں اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا پورا وجود لرز اٹھا تھا. 2 اوباش لڑکے اپنے کمرے کے باہر کھڑے اسے غلیظ نگاہوں سے دیکھ رہے تھے. چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی. یقیناً وہ دونوں لڑکے اسے کمرے سے باہر نکلتا دیکھ چکے تھے. اس کا پورا وجود خوف سے کانپ اٹھا تھا. ایک لمحے کے لیے وہ صرف انہیں گھور کر رہ گئی. آنکھوں میں سوال اور خوف کی جھرمٹ بھری ہوئی تھی. ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ آگے کیا قدم اٹھائے، جب اچانک وہ دونوں لڑکے اس کی طرف بڑھے. اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تھا. اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے. ابھی وہ کچھ سمجھ پاتی، اگلے ہی لمحے دونوں لڑکوں نے اس کے چہرے کو زبردستی دبوچ لیا اور اس کا منہ بند کر دیا تھا. بخار کی شدت کے باعث اس کا پورا وجود نکاہت زدہ ہو رہا تھا. وہ چیخنا چلانا چاہتی تھی، ہاتھ پاؤں چلانا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا. قندیل کی سانسیں اس کے گلے میں اٹک گئی اور وہ بے اختیار ان کے ہاتھوں کی گرفت میں آ چکی تھی. اس کی چیخ حلق میں دب کر رہ گئی تھی. وہ دونوں ہاتھ آیا موقع کیسے جانے دیتے. وہ اسے گھسیٹ کر کمرے کے اندر لے جا چکے تھے. اس کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا. یہ سب کچھ اتنی تیزی سے ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک حیرت اور خوف میں جکڑی ہوئی تھی. اس کی حرکتیں بے جا اور بے ارادہ ہو گئی. اس کے جسم کا ہر کونا ڈر اور خوف سے ٹوٹ چکا تھا. اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی تھی. اس کا دماغ شور کر رہا تھا، لیکن جسم میں قوت نہیں تھی کہ وہ کوئی قدم اٹھا سکے. دوسری جانب شامیر غصے سے پاگل ہو چکا تھا، لیکن تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا. یہ ایک اجنبی جگہ تھی. اس طرح وہ شاہ خاندان کی بیٹی کو اور اپنی بیوی کو کمرے سے باہر نہیں نکال سکتا. چاروں جانب وہ تنہا تھی، لیکن جب وہ کمرے سے باہر آیا تو اس کی سانس تھم چکی تھی، کیونکہ قندیل کا وجود کہیں نہیں تھا. وہ اس کو کہیں نظر نہیں آ رہی تھی. اس کے دل میں گھبراہٹ بڑھنے لگی. وہ پورے کوریڈور میں نظر گھما رہا تھا. ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ معصوم یہاں سے ہل بھی پاتی. آخر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ اچانک شامیر کی نظر قندیل کے جھمکے پر پڑی جو دوسرے کمرے کے دروازے کے باہر گرا ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں خوف کی جھلک آئی اور اس کی دھڑکن تیز ہو گئی. اس کا دل بند ہونے کے قریب آ گیا تھا. کیا وہ کسی خطرے میں تھی؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا پورا وجود کانپ اٹھا. وہ ایک لمحے میں ہی دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا. جیسے ہی وہ اندر پہنچا، اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ اس کے پورے جسم میں ایک جلتی ہوئی آگ کی طرح دوڑ گیا. سامنے 2 لڑکے قندیل پر جھکے ہوئے تھے اور وہ اس کی عزت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے. قندیل بے حس و حرکت خوف سے ساکت تھی. شامیر کی آنکھوں میں خون کی سرخ لکیریں تیر گئیں. اس کی نفرت اور غصہ اس کے جسم سے باہر پھینک رہا تھا. اس نے فوراً دونوں لڑکوں کو پیچھے دھکیلا اور ان پر حملہ آور ہو گیا. اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان دونوں کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لے.
वो दीवाना वार दोनों लड़कों को मारने लगा। उनके जिस्मों पर मुक्के और लातें बरसाना शुरू कर दी। लड़कों के बदन में टूट फूट की आवाज़ें पैदा हो रही थीं। ऐसे कैसे वो उन जालिमों को छोड़ सकता था? शामिर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। कंदील की हालत इस कदर नाजुक हो गई थी कि वो बेहोश हो गई। उसका जिस्म एक तरफ झुक गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। उसको ज़मीन पर औंधे मुंह गिरता देखकर वो उन दोनों को वहीं छोड़ चुका था और भागकर उसकी तरफ बढ़ा था। उसका दिल बंद हो रहा था। उसने फौरन उसकी नस चेक की जो धीरे धीरे चल रही थी। उसने एक और ज़ोरदार लात उन दोनों को मारी और कंदील को बाहों में उठाए फौरन अपने कमरे की तरफ बढ़ा। बिस्तर पर लेटाते ही उसने फौरन इंतज़ामिया को कॉल की और उन दोनों को अरेस्ट करवाया। साथ में डॉक्टर से राब्ता करके अपनी बीवी का चेकअप करवाया, जो शुक्र था कि अभी तक महफूज थी। उसे पहुंचने में देर नहीं हुई थी। उसने फौरन ही शुक्राने के नवाफिल अदा किए। उसका दिल बहुत उदास हो गया था। जिंदगी में पहली बार शामिर को अपना दिल बाहर निकलता हुआ महसूस हुआ था। उसने ज़िंदगी में तसव्वुर भी नहीं किया था कि किसी के खो जाने के एहसास से उसकी सांस रुक जाएगी। आज उसे एहसास हुआ था कि मोहब्बत महज वजूद से नहीं होती। बाज़ औक़ात मोहब्बत एहसास से भी हो जाती है, किसी के साथ से भी हो जाती है, किसी की मौजूदगी से भी हो जाती है और किसी के नाम से भी हो जाती है। 1 घंटे के तवील अरसे के बाद कंदील की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी और जैसे ही वो होश में आई, उसको किसी नरम मजबूत बाहों का एहसास हुआ। उसका दिल तेज़ धड़क रहा था। वो किसी और की बाहों में नहीं बल्कि अपने शौहर की बाहों में थी। लेकिन जैसे ही उसकी निगाहें शामिर की निगाहों से टकराई तो उसका दिल बाहर आने को बेताब हो गया। दिल की धड़कन तेज़ तर हो गई। वो बुरी तरह सहम चुकी थी। उसकी आंखों में खौफ था और वो फौरन खुद को उससे अलग करने की कोशिश करने लगी, लेकिन शामिर की गिरफ्त मज़ीद मजबूत हो चुकी थी। शामिर ने उसका खौफ भांप लिया था। आहिस्ता से उसे अपने मज़ीद करीब करके उसके माथे पर एक नरम सा बोसा दिया। उसके होंठों ने जब कंदील के माथे को छुआ तो उसके दिल में अजीब सी कैफियत ने जन्म लिया था। शामिर ने नरम लहजे में बोला, मुझे माफ़ कर दो कंदील, आज मेरी वजह से तुम्हारी जान खतरे में आ गई। लहजा बेहद मध्यम था। वो मज़ीद बोला, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि तुम इतनी मुश्किल में पड़ो। उसकी आवाज़ में नदामत थी, चेहरे पर एक अजीब सी शर्मिंदगी। कंदील की आंखों में हैरानी थी, लेकिन वो खामोश रही। वो अपनी बात जारी रखते हुए बोला, आज ज़िंदगी में पहली बार मेरा पूरा वजूद कांप उठा था। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी नज़रों के सामने देखा, शायद इसीलिए मैं तड़प उठा था। हमेशा तुम्हारा नाम अपने नाम के साथ जुड़ता देखा है, लेकिन आज जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा तो मेरा पूरा जिस्म लरज़ उठा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं ख़त्म हो गया हूँ। शामिर की आंखों में दुख और पछतावा था। आवाज़ में नमी से घुल गई थी। वो फिर से बोला, मैं जो कहता था कि तुमसे शादी करके पछताया, ऐसा नहीं है। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि अगर मुझे तुम ना मिलती तो मैं कभी सुकून हासिल ही ना कर पाता। मुझे माफ़ कर दो कंदील, आई एम रियली सॉरी। वो अपना सर उसके सर से जोड़ चुका था। शायद अब थक गया था, इसीलिए माफ़ी मांगकर अपना दर्द हल्का करने लगा था। शामिर का लहजा दुखी था और उसकी आवाज़ में इतनी गहराई थी कि कंदील के दिल में एक अजीब सी लहर दौड़ गई। वो जान चुकी थी कि शामिर वाकई पछता रहा था और उसके दिल में वो नरम गोशा पैदा हो चुका था जो पहले कभी नहीं था। कंदील ने कुछ देर तक शामिर को देखने के बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके करीब जाना शुरू किया। उसके दिल में एक अजीब सा सुकून था और उसके जिस्म में एक अजीब सी मुस्कुराहट उभरी। शामिर की आंखों में नदामत और मोहब्बत का एक हसीन इम्तिजाज था। वो अपने शौहर को मज़ीद शर्मिंदा नहीं होने दे सकती थी।
وہ اس کا ساتھ چاہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، ان بے وجہ کی باتوں کے بغیر ایک خوبصورت زندگی کا آغاز چاہتی تھی۔ اگر اسے یہ میسر ہو رہا تھا تو وہ ان سب کو ٹال نہیں سکتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب آئی اور اس کے ہونٹوں پر بے اختیار جھک گئی۔ وہ پہل کر گئی تھی، جبکہ شاہ تو پاگل سا ہو گیا تھا۔ ان کی سانسیں ایک ساتھ ملنے لگیں۔ اس نے کوئی لفظ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے اندر کی خاموش سپردگی کو محسوس کیا۔ شاہ نے اس کے جسم کو اپنے اندر سمو لیا اور اس کے نرم لمس نے قندیل کے پورے وجود میں ایک سکون کی لہر دوڑا دی۔ اس کے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سا احترام اور محبت پیدا ہوئی تھی، اور وہ جان گئی تھی کہ اب ان کے درمیان جو بھی تعلق ہے وہ ہر لحاظ سے بدل چکا ہے۔ ان کی نظریں ایک دوسرے میں ڈوب سی گئی تھی، اور خاموشی نے ان کے درمیان سب کچھ کہہ دیا تھا۔ دونوں کے درمیان کی تمام دوریاں ختم ہو گئی تھیں، اور اب صرف محبت تھی جو ایک نئے رنگ میں ان کے درمیان بہک رہی تھی۔ قندیل نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شاہ نے اپنی باہوں میں اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ یہ لمحہ تھا جہاں ہر چیز بدل چکی تھی۔ ان کے درمیان کی محبت کی ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا۔